हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। देखें, जो यूपी यूमेस का ये अपना नोटिफिकेशन आया है, फुल नोटिफिकेशन आया हुआ है। इसी नोटिफिकेशन के हिसाब से पूरा डिटेल है और पूरे डिटेल में बात करेंगे। मैं उम्मीद करूँगा कि इसको समझने के बाद आपको कोई भी डाउट्स नहीं रह जाएंगे जब तक आपका रिजल्ट नहीं हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो कुछ भी नोटिफिकेशन में दिया गया है बारीकी से पूरा नोटिफिकेशन को रीड किया गया है। इसके बाद इस पे मेंशन किया गया है। इसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ। पूरे नोटिफिकेशन का निचोड़ इसमें रखा गया है। और देखें, जिनका केजीएमयू में नहीं हुआ और एजीपीजीआई में नहीं हुआ, यूपीपीएससी में नहीं हुआ है, पूरी ताकत झोंक दिया जाए इसमें। जितना भी टाइम है पूरा टाइम इसको दिया जाए और पूरी ताकत इसमें लगा दिया जाए। मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि मैं सोचता हूँ जितने हमारे व्यूअर्स हैं एक जॉब करें, और कहीं भी हम मिलते हैं तो पूरे जॉब करने वाले हों, पूरे नर्सिंग के हों, नर्सिंग अफसर हों, ताकि हम एक जगह मिलें तो पता चले कि नहीं, कोई है अफसर रैंक में नौकरी कर रहा है। पूरी ताकत झोंक दिया जाए इसमें। जो भी बचा हुआ टाइम है, जी एग्जाम में बचा हुआ टाइम है, पूरा फोकस रखा जाए और टाइम इसको दिया जाए। देखिए, इस ज़माने में आप किसी को पैसा दे दीजिए, चाहे किसी को कुछ भी दे दीजिए, बट अपना टाइम किसी को आप मत दें। अपना टाइम सिर्फ़ अपने लिए रखें। बहुत इम्पोर्टेंट है टाइम का, वही सब कुछ है। वही जॉब दिला वो टाइम एक ऐसा चीज़ है जो आपको जॉब दिलाता है, आपको सही जगह, सही टाइम समय पे पहुँचा देता है। तो अपना टाइम आप कहीं किसी को ना दें। बात करेंगे यूपी यूमेस स्टाफ नर्स की जो भर्ती निकली है, नर्सिंग अफ़सर की, उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। 2024 की है। देखिए, इसमें टोटल वैकेंसी है 500 प्लस, यानी 500 न्यू वैकेंसी है और 35 बैकलॉग की भर्ती है, यानी टोटल 535 पोस्ट है। 535 पोस्ट पे सिलेक्शन लेगा और 535 लोग सेलेक्ट हो गए। हमारे व्यूवर्स हैं, इसमें जरूर भर्ती होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ भर्ती जरूर होंगे। देखिए, इसका जो ऑनलाइन स्टार्ट हो गया, सबको पता है, 23 तारीख से, 23 फरवरी से इसका आवेदन स्टार्ट हो गया है। यदि आप आवेदन स्टार्ट हो गया है, आवेदन अपना जाके जरूर करें। जिसकी फी है 2360 रुपया है। टोटल जीएसटी मिला के 2360 रुपया देना है फीस। फीस थोड़ा ज़्यादा है। इसका लास्ट डेट है 14 मार्च को। 14 मार्च को ये बंद हो जाएगा साइट। 14 मार्च से पहले अपना जरूर आप फॉर्म को अप्लाई कर दें। क्वालिफिकेशन की बात करेंगे, एग्जाम पैटर्न की बात करेंगे, और इसमें आपका कितना परसेंट क्वालिफाइंग मार्क उस पर बात करेंगे। बाकी इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और एनओसी कब का होना चाहिए आपके पास, और इस फॉर्म को अप्लाई करने से पहले एनओसी की जरूरत है कि नहीं है, इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। और एनओसी बनने में कितना टाइम लग जाता है, इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। देखना, क्वालिफिकेशन है बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बीएससी नर्सिंग है, जीएनएम है। जीएनएम वालों को इसके डिग्री के बराबर करने के लिए 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा जाता है, वो भी 50 बेड का। ध्यान रखें, जहां आप प्रैक्टिस कर रहे हैं वहां कम से कम वो हॉस्पिटल रजिस्टर्ड होना चाहिए और कम से कम वो 50 बेड का होना चाहिए। इतना आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। बाकी इसमें वो चीजें नहीं है। आप मैं यही पे कंफ्यूजन दूर कर रहा हूँ आप लोगों का। इसमें वो चीज नहीं है कि आपके पास पे स्लिप होना चाहिए, आप अकाउंट में पैसे लिए हों उसका प्रूफ होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप 50 बेड में हॉस्पिटल का आपके पास वो होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। कंफर्म है। इसके बाद आपकी एज 18 से 40 साल, 18 से 40 साल एज है जनरल के लिए। बाकी जो अदर कैटेगरी के हैं उनके लिए 5 ईयर का छूट मिलता है यूपी गवर्नमेंट की तरफ से। 5 साल की छूट, जो एसटी एससी ओबीसी जो भी है उनके लिए 5 साल की छूट है। यदि वो एक्स सर्विसमैन है तो जब वो जिस दिन अपना डिस्चार्ज आते हैं, अपने घर आते हैं सेना को छोड़ के, उससे 3 साल तक का उनका उनका एज इसमें माइनस किया जाता है। जितना वो सर्विस किए एज माइनस करके फिर उनको 3 साल एक्स्ट्रा दिया जाता है, उसमें ये लोग आ जाते हैं। तो उनके लिए वही बहुत काफी हो जाता है, बहुत एज हो जाती है उसमें, उनके लिए अलग से है। बाकी जो एग्जाम पैटर्न है इसका, देखिए, नर्सिंग अफसर में मैं देख रहा हूँ कि पहली बार ऐसा हो रहा है, कितने मार्क्स आपको आएंगे, और निगेटिव मार्किंग भी इसमें नहीं है। देखिए, 200 क्वेश्चन होगा टोटल, आपका 200 क्वेश्चन होगा। आपको 3 घंटा का समय दिया जाएगा। 200 क्वेश्चन के लिए आपको 3 घंटा का समय दिया जा रहा है। टोटल 200 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन तीन तीन नंबर का है, तीन यानी 600 मार्क्स का है, जिसमें कि 170 क्वेश्चन होंगे वो नर्सिंग से होंगे। देखिए, इसमें जो नर्सिंग वाले हैं स्टूडेंट हैं उनके लिए काफी अच्छा है, क्योंकि ज्यादातर इसमें जैसे आप केजीएमयू के देखें तो उसमें बहुत ज्यादा नॉन नर्सिंग दिया था, इसमें नर्सिंग ज्यादा है।
तो जो नर्सिंग के अच्छे हैं वो क्वालिफाई कर पाएंगे। बाकी जो 30 क्वेश्चन होंगे वो होंगे नॉन नर्सिंग से होंगे, जिसमें कि 10 क्वेश्चन इंग्लिश से उठाएगा, 10 क्वेश्चन जीके जीएस से होगा और 10 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग से हो जाएगा। यानी 30 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे नॉन नर्सिंग के। ये अपना 90 मार्क्स के होंगे, तो 3-3 मार्क का एक-एक है, तो 90 मार्क के ये हो जाएंगे। बाकी 170 क्वेश्चन है वो नर्सिंग से आएंगे, जो कि 3-3 नंबर के होंगे, एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। सबसे अच्छी बात है कि बहुत ऐसे स्टूडेंट जो कि अच्छे क्वेश्चन किए थे यूपी पीएससी में, लेकिन उनका नेगेटिव मार्किंग की वजह से बहुत ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, उसका रीजन एक ही है कि वो नेगेटिव मार्किंग में ज्यादा चले गए थे। जो नेगेटिव मार्किंग में जाने का रीजन था कि इसमें जो नर्सिंग के क्वेश्चन थे, बाकी मिलता जुलता क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ था, मिलता जुलता क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ था, उसमें जाके बहुत ज्यादा मिस्टेक हो गया, नॉन नर्सिंग में हो गया था। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी आप के पास जो 200 क्वेश्चन है, ये 200 क्वेश्चन पूरे हल कर देने हैं। जब आपका एग्जाम होगा, मैं उसमें वीडियो बना के बता दूंगा, पूरे क्वेश्चन हल करेंगे, उसमें बताऊंगा कि कैसे टिक से क्वेश्चन उसमें हल करें आप। बाकी जो पासिंग मार्क है देखिए 40% इसमें भी है, जैसा कि आप केजीएमयू में देखे थे, नहीं केजीएमयू में सॉरी 50 और 45 थे। बाकी जो यूपीपीएससी में थे वो 40% जनरल ओबीसी, एसटी एससी के लिए 35%, यानी आपके 200 क्वेश्चन है तो 80 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए जनरल ओबीसी के, 70 क्वेश्चन सही होना चाहिए एससी एसटी के, सिर्फ क्वालिफाई के लिए। बाकी जो कट ऑफ जाएगी, जो कैटेगरी वाइज कट ऑफ जाएगी उसका अलग है, लेकिन आप जब इसको पास करेंगे डीबी में जा सकते हैं, डीबी के लिए बुला सकता है आपको, लेकिन इतने नंबर आपको होने चाहिए 80 और 70, इतना आपके राइट क्वेश्चन होने चाहिए। सिर्फ पास होने के लिए आपके इतने होने चाहिए नंबर। बाकी जो कास्ट जो सर्टिफिकेट, जो इम्पोर्टेंट सर्टिफिकेट उसकी बात करेंगे। इसमें बाकी आपके सारे डॉक्यूमेंट अपलोड किए जाएंगे, इसमें दिया हुआ कि जितने भी डॉक्यूमेंट है इसी समय आपके अपलोड कर दिए जाएंगे। क्या क्या आपके पास होना चाहिए, बाकी आपको हाई स्कूल इंटर का पता है आपके पास होना चाहिए, बाकी जो बीएससी नर्सिंग जीएनएम की जितनी भी इनकी डिग्रियां हैं ये सब होनी चाहिए। साथ में इम्पोर्टेंट है कास्ट सर्टिफिकेट, ये कब का आपके पास होना चाहिए, इसको ध्यान से सुनिए आप। 1 सितंबर 2023 के बाद का होना चाहिए, यानी 1 सितंबर 2023 में 1 सितंबर के पहले के लिए कास्ट सर्टिफिकेट बनवा रखे हैं तो चेंज करें, दूसरा नया एक सर्टिफिकेट बनवाएं, कास्ट सर्टिफिकेट बनवाएं, उसको अपलोड कराएं। जब आप जाते हैं डीबी के लिए तो ये प्रॉपर चेक किया जाता है, बाय डेट चेक किया जाता है। 1 सितंबर के बाद का आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। एनओसी, यदि आप कहीं गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, तो आपको एनओसी देना पड़ेगा। एनओसी क्यों दिया जाता है, जैसे आप किसी भी जॉब में हैं, आप काम कर रहे हैं वहाँ पे, यदि आप एनओसी वहाँ से नहीं लिए हैं, आप कहीं जाके ज्वाइनिंग करा भी लेते हैं, कराने के बाद यदि ऑब्जेक्शन भेज देता है जहाँ पे आप पहले जॉब कर रहे हैं, तो फिर आपको जॉब से निकाला जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यदि ऑब्जेक्शन कोई नहीं किया तो नो प्रॉब्लम, यदि किसी ने आपको ऑब्जेक्शन कर दिया तो आपको जॉब से बाहर निकाल दिया जाएगा, इसीलिए एनओसी जरूरत होती है। एनओसी जब आप नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है, एनओसी बनने में टाइम लगता है। यदि आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो एनओसी के लिए अभी अप्लाई कर दें, ताकि आपको इसके पहले ही आप आवेदन कर सकें। आप अपने एनओसी को दे दे, बनने के लिए बन जाएगा, इसके बाद ही इसको अपलोड करें, अपलोड करने के बाद फॉर्म को सबमिट कराएं। नहीं, गलती से यदि आपने एनओसी नहीं दिया, यदि आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो आप फंस जाएंगे। यदि किसी ने आपको ऑब्जेक्ट कर दिया तो आप बाहर हो जाएंगे भर्ती होने के बाद भी। यही है, यही फुल नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, मेन चीज है, इसको आप ध्यान रखें, अपने फॉर्म को अप्लाई करें। और एक बार मैं दोबारा रिवीजन कर देता हूँ, टोटल वैकेंसी 535 है और आपका आवेदन शुरू हो गया है 14 मार्च को, आपका 14 मार्च तक आपका सबमिट हो जाना चाहिए फॉर्म। क्वालिफिकेशन बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बीएससी नर्सिंग और जीएनएम। जीएनएम का बहुत कमेंट आता है कि सर जीएनएम की है कि नहीं, तो जीएनएम का है। 2 साल का एक्सपीरियंस क्यों मांगता है, इस डिग्री को बराबर करने के लिए, इन डिग्रियों को बराबर कर समतुल्य, जीएनएम को इनके समतुल्य करने के लिए 2 साल का एक्सपीरियंस मांगता है, वो भी 50 बेड का, 50 बेड का होना चाहिए, रजिस्टर्ड हॉस्पिटल होना चाहिए, वहीं से आप अपना प्रैक्टिस करें। एग्जाम पैटर्न देखो, सीबीटी ये कंप्यूटर बेस पे एग्जाम होगा प्रॉपर, 600 क्वेश्चन होंगे, सॉरी 200 क्वेश्चन होंगे, 600 मार्क होंगे, 3 घंटा का आपको समय मिलेगा।
170 क्वेश्चन आपसे नर्सिंग से पूछे जाएंगे, 30 क्वेश्चन आपको नॉन नर्सिंग से पूछे जाएंगे। इसके बाद ये निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है, आप फ्री हैंड है, आप 200 के 200 क्वेश्चन कर सकते हैं। जो बोलते हैं ना तुक्का, उसमें भी लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पासिंग मार्क आपके पास 40% जनरल और ओबीसी का होना चाहिए, 35% एससी और एसटी का। देखिए क्वेश्चन नहीं होता है, ये परसेंटेज होता है। यानी अब 200 पे परसेंटेज निकालना 40 यानी 80 क्वेश्चन। 80 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। मैं अभी आपका डाउट क्लियर करता हूँ। 35 दूना 70 क्वेश्चन आपके होने चाहिए एससी एसटी वालों का, सिर्फ क्वालिफाई करने के लिए। यदि मेरिट डाउन होती है तो आपको भी डीबी के लिए बुलाया जा सकता है। तो ये तो सिर्फ पासिंग मार्क है, बाकी जब आपका एग्जाम होगा उसके बाद कट ऑफ जाएगी, वो बात की बात है, वो तो बाद में वीडियो बना के बता देंगे। यही है, इसको आप बारीकी ध्यान दें और अपना फॉर्म को अप्लाई कर दें। फॉर्म अप्लाई करने से पहले ध्यान रखें आपके पास रेन्यूसी होना चाहिए। जो लोग गवर्नमेंट जॉब में है वो, और आपका कास्ट सर्टिफिकेट जो है, जैसे जो उत्तर प्रदेश से है, जो कास्ट जैसे एसटी एससी ओबीसी ये लोग हैं, तो इनका जो सर्टिफिकेट बना होना चाहिए वो भी 1 सितंबर के बाद का। यानी आप लेटेस्ट बनवा लें, 2 दिन लगता है बनवा के, तभी फॉर्म को अप्लाई करें। यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।